हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। आपने ये बात तो सुनी ही होगी, बिगर प्रॉफिट्स मीन बिगर रिस्क, यानी बड़ा मुनाफा कमाने के लिए रिस्क भी बड़ा लेना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही कंसेप्ट यानी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को डिटेल में समझाएंगे। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज्यादा रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। ज्यादा रिस्क का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने कैपिटल से ही हाथ धो बैठें। तो डिसाइड कैसे करें कि कितने रिटर्न्स के लिए कितना रिस्क लेना है? तो इस सिचुएशन में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को यूज किया जाता है। ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस थ्योरी का उपयोग आपको अपने रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रख के ही करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए एफडीज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना ही सही है। बट अगर आप नो रिस्क नो गेम में विश्वास रखते हैं और थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं तो आप इक्विटीज या फिर म्यूचुअल फंड्स पर दांव जरूर लगा सकते हैं। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन स्टॉक्स। शेयर बाजार में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड बॉन्ड्स। अगर रिस्क की बात की जाए तो बॉन्ड्स इक्विटीज से कम रिस्की होते हैं। स्टॉक्स में लार्ज कैप स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम रिस्की होते हैं। जहां बॉन्ड्स और लार्ज कैप स्टॉक्स आपको आमतौर पर मॉडरेट एंड स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, वहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको बहुत ज्यादा फायदा या फिर बहुत ज्यादा नुकसान दोनों ही दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैश मार्केट यानी स्टॉक से ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन म्यूचुअल फंड्स। अब अगर म्यूचुअल फंड्स में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड से ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन ये हायर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल भी रखते हैं। इक्विटी फंड्स की बात करें तो लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में स्टेबल होते हैं, पर स्लो एंड स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं और रिस्क भी स्टेडी होता है। अब आप पूछेंगे कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हियर्स द फॉर्मूला। Risk return ratio is equal to potential risk in trading divided by the expected rewards. मान लीजिए ABC लिमिटेड का स्टॉक अभी 100 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और आपकी एनालिसिस ये कहती है कि ये स्टॉक आज से 3 हफ्ते के बाद 130 रुपए तक चढ़ सकता है। तो आज आपने 50 शेयर्स खरीद लिए तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो गया 100 रुपीज इंटू 50 शेयर्स, दैट इज 5000 रुपीज। आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया है 90 रुपीज पर, जिसका मतलब ये है कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में कुल 500 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकला तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 30 रुपीज इंटू 50 शेयर्स, दैट इज 1500 रुपीज। इस केस में आपका रिस्क रिटर्न रेशियो बनता है 500 रुपीज डिवाइडेड बाय 1500 रुपीज, दैट इज 1:3, दैट इज इक्वल टू 0.33। इस रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 रुपए का रिस्क लिया है तो आपको उसके सामने 3 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब ये बात याद रखें कि अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आपका रिस्क रिटर्न आया 1.5 का, दैट मीन्स आपने 1 रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपीज का रिस्क ले लिया है और ये सही नहीं है। अगर ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। सो इन शॉर्ट आपको 1 से कम रिस्क रिटर्न रेशियो वाले इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपको कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट देने का पोटेंशियल रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के रिस्क रिटर्न को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे मैट्रिक्स यूज होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है कि फंड अपने एवरेज या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न के मुकाबले कितना रिटर्न दे सकता है और उसमें कितना उतार चढ़ाव पॉसिबल है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ज्यादा उसके रिटर्न्स में भी उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। इसका उपयोग एक ही कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड्स की तुलना करने के लिए किया जाता है। जिसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें कम रिस्क होता है और रिटर्न्स भी ज्यादा स्टेबल होंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली रिटर्न्स में वोलेटिलिटी को मेजर करता है। सेकेंड मेट्रिक इज अल्फा। अल्फा ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कितना रिटर्न दे सकता है।
अल्फा अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए निकाला जाता है। अगर अल्फा की वैल्यू +1 या उससे ज्यादा हुई तो ये बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, और अगर अल्फा की वैल्यू -1 या उससे कम है तो इसका मतलब ये है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिए हैं, और अगर ये वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क के एकदम बराबर रिटर्न्स दिए हैं। देन कम्स बीटा। जैसे अल्फा म्यूचुअल फंड और उसके बेंचमार्क इंडेक्स के बीच रिटर्न का रिलेशन बताता है, वैसे ही बीटा फंड और बेंचमार्क इंडेक्स के बीच रिस्क के रिलेशन के बारे में इंडिकेशन देता है। अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिस्की माना जाता है, और अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब हुआ कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिस्की है। नाउ प्लीज रिमेंबर कि ज्यादा बीटा का मतलब ज्यादा रिस्क तो होता है पर ज्यादा रिटर्न्स नहीं। तो अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं तो आपको कम बीटा वाले म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना चाहिए। देन कम्स शार्प रेशियो। मान लीजिए कि 100 रुपए लगाने पर फायदा सिर्फ 10 रुपए का हो सकता है लेकिन नुकसान 50 रुपए का। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को पहचानने में आपकी मदद करता है शार्प रेशियो। ये रेशियो आपको बताता है कि फंड आपको रिस्क फ्री रिटर्न से कितना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। मतलब शार्प रेशियो ये बताता है कि हर 1 रुपए के रिस्क पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये रेशियो 1 से हायर हुआ तो इसका मतलब ये है कि फंड रिस्क के मुकाबले हायर रिटर्न्स दे रहा है, और रेशियो अगर 1 से कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि फंड रिस्क के मुकाबले आपको कम रिटर्न्स दे रहा है। Now let's understand why is it important to consider risk return trade-off. Risk return trade-off कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। आमतौर पर अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है और आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कंपनीज, मार्केट कंडीशंस, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क रिटर्न एनालिसिस जरूर करना चाहिए। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के इस्तेमाल से आप अपनी पसंद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आप अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स को चुन सकते हैं। इस ट्रेड ऑफ को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है, इसलिए ये आपको पोर्टफोलियो बैलेंस और रीबैलेंस करने में काफी मदद करता है, जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपके निवेश किए हुए पैसों पर आप कितना रिस्क ले रहे हैं और उस हिसाब से रिटर्न्स पाने के लिए आपको कहां दाव लगानी चाहिए। रिस्क रिटर्न को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिसमें कई तरह के एसेट क्लासेस जैसे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, कमोडिटीज, रियल एस्टेट एक्सेट्रा सहित अन्य इंस्ट्रूमेंट्स हों। कोई भी एक पोर्टफोलियो सबके लिए सही नहीं होता है और हर किसी के लिए रिस्क रिटर्न रेशियो भी अलग अलग होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 80% इक्विटी है और 20% डेट है तो आप ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। अगर आपके दोस्त के पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी और 40% डेट है तो इसका मतलब यह है कि वो कम रिस्क लेकर स्थिर या स्टेबल रिटर्न्स कमाना चाहता है। सो इन शॉर्ट, अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हर बार रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को देखना चाहिए। अपने रिस्क टॉलरेंस को समझकर, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को भी समझकर सही रिस्क रिटर्न को निकालें। एंड रिमेंबर, ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा रिटर्न्स नहीं होता है, सो चूज वाइजली। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए 5 पैसा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।